गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का सबसे पहला स्टेशन है सीरियल अनुपमा। अब भाई देखिए, अनुपमा ने शपथ ले ली है कि वो इस डांस कंपटीशन को हर कीमत पर जीत कर रहेगी, चाहे इसके लिए उसे अपनी बेटी राही और पूरे परिवार के खिलाफ क्यों ना जाना पड़े। अपनी पूरी टीम को तो अनुपमा ने मना लिया है और अब बस इंतजार है तो उस पल का जब कंपटीशन के फिनाले में एक दूसरे के आमने सामने आएंगे अनुपमा और राही। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल वसुधा। अब देखिए, मेघा की सच्चाई ना सबके सामने आ चुकी है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है, क्योंकि मेघा और करिश्मा ने अब देव, चंद्रिका और वसुधा को अपने जाल में फंसा लिया है। बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं देव, वसुधा और चंद्रिका। करिश्मा ने पूरी प्लानिंग कर ली है देव और चंद्रिका को मारने की, लेकिन कहते हैं ना कि भाई जो ऊपर वाला चाहता है वही होता है। अब मेघा ने इतने गलत काम किए हैं तो उसकी सजा तो उसे मिलनी ही थी। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि कैसे मेघा खुद ही आग में फंस जाएगी और उसे बचाने वाला कोई भी नहीं होगा। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सोनी टीवी का सीरियल बड़े अच्छे लगते हैं। बड़े अच्छे लगते हैं कि अपकमिंग ट्रैक में आप देखेंगे कि कैसे ऋषभ की एक्स वाइफ की एंट्री होगी ऋषभ और भाग्यश्री की जिंदगी में। अब ऋषभ को तो लगता है कि उसके पापा के साथ जो कुछ भी हुआ ना, वो सब कुछ भाग्यश्री के पापा की वजह से हुआ। ऋषभ के पापा को जेल जाना पड़ा था और उसकी वजह से उसके मन में बहुत कड़वाहट है। अब ऋषभ ये जानता ही नहीं है कि इन सब में भाग्यश्री के पापा की कोई गलती नहीं है। ये सब कुछ तो ऋषभ की एक्स वाइफ नायसा के पापा की वजह से हुआ था। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि आखिर ये खुलासा शो में कब होता है। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है सीरियल झनक। मून को अब ये विश्वास दिलाने की कोशिश करेगा ऋषभ कि झनक से उसका कोई भी नाता नहीं है, उसकी शादी जबरदस्ती करवाई गई थी। मून ऋषभ से ये कहती हुई नजर आएगी कि वो उसकी बातों पर तभी भरोसा करेगी जब वो झनक से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ देगा। अब एक तरफ जहां ऋषभ मून की बातें मान जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ झनक को ऐसा लगेगा कि कहीं उसे ऋषभ से प्यार तो नहीं हो गया। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है जी टीवी का नया रियलिटी टॉक शो कहानी हर घर की, जिसे होस्ट करने वाली हैं जूही परमार। अब ये एक ऐसा शो है जहां औरतों के मुद्दे पर बात की जाएगी। इस शो में आपको कई सारी महिलाओं की कहानियां देखने को मिलेंगी जहां वो अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर करती हुई नजर आने वाली हैं। जूही परमार ने भी इस शो से जुड़ने को लेकर क्या कुछ कहा है, आप खुद ही सुनिए। एक रियलिटी शो एंकर करना ये तो अपने आप में एक बहुत खुशी की बात है ही, लेकिन सबसे खुशी की बात ये है और ख़ास बात ये है कि ये शो जैसा है, ये कोई आम रियलिटी शो नहीं है। एंड सो मैनी वुमेन रीच आउट टू मी थ्रू सोशल मीडिया एंड दे टेल मी कि मैं इस प्रॉब्लम से गुजर रही हूँ, मैं इस तरीके की तकलीफ में हूँ, मैं कैसे बाहर निकलूँ, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ। और मुझे हमेशा लगता था कि देयर इज़ अ वे जहाँ मैं लोगों की मदद कर सकूँ, तो आई वुड बी वेरी वेरी हैप्पी। And I love empowering my other community women who are there with us, because मुझे लगता है कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन है, इसको अब कहना बंद करना चाहिए और औरत की सबसे बड़ी सपोर्टर है। हमें वो सोसाइटी क्रिएट करनी चाहिए। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है कलर्स टीवी का सीरियल मेरी भव्य लाइफ। इस शो के आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि कैसे बुआ जी का पर्दाफाश करने की कोशिश तो करेगी भव्या, लेकिन वो नाकामयाब हो जाएगी। घर वालों के सामने ये सच आ जाएगा कि बुआ जी ने कंपनी में घपला किया है, लेकिन बुआ जी घर वालों के सामने ड्रामा करती हुई नजर आएंगी, जिसके बाद बड़ी आसानी से बच जाएंगी वो। अब देखना ये दिलचस्प होने वाला है कि आखिर बुआ जी का सच भव्या सबके सामने लाएगी कैसे। एक्चुअली नितिन अंकल को पता चल गया कि उन्होंने करोड़ों का घपला किया था, तो वो उनको कन्फ्रंट करते हैं इस चीज़ के लिए और सब लोग उनसे सवाल जवाब करते हैं कि आपने भव्या के बारे में ऐसे झूठ क्यों बोला। ये सब तो कहीं ना कहीं सबको थोड़ा आइडिया लग गया है कि बुआ माँ की ये प्लानिंग थी और बुआ माँ ने खुद को बचा भी लिया है उस चीज़ से अपने रीजंस देके, क्योंकि उनकी फैमिली उन पर इतना ट्रस्ट करती है। सो उन्होंने दे ट्रस्टेड हर, जो भी उन्होंने रीजनिंग दी उस वजह से।
तो वही बात थी और फिर वो बाहर आती हैं, लेकिन वो इमोशनली ऐसे ड्रामा करने के लिए खुद को ऐसे बोलती है मैं फांसी लगा रही हूँ पर उनके बस की नहीं है, बट वो ट्राई करती हैं। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी का अगला स्टेशन है जी टीवी का सीरियल तुमसे तुम तक। अनु को अब इस बात का एहसास हो गया है कि वो आर्यवर्धन से प्यार करती है, लेकिन उसे डर है कि कहीं उसका प्यार एक तरफा ना हो। आने वाले ट्रैक में आप देखेंगे कि कैसे अनु इस सच का पता लगाने की कोशिश करेगी कि क्या आर्यवर्धन के दिल में भी वही है जो अनु के दिल में है। यानी कि एक बात तो तय है कि आने वाले ट्रैक में आपको अनु और आर्यवर्धन के बीच ढेर सारा रोमांस देखने को मिलेगा। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी में आज बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई फटाफट खबरों के साथ। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।